और आज हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। ये जो हमने लिखा है ये बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्य पुस्तक का नाम है और इसी को हम सबको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और हम सभी के वीडियो को देखिए और शेयर भी करिए। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का ये बुक। इसमें हमको पढ़ना यही है, पहले तो भाषा के पठन लेखन इसके बारे में हम समझ लें। पहले तो ये देखना जरूरी है कि भाषा वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो भाषा होता है वह मानव भावों के अभिव्यक्ति का साधन होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने भावों को, विचारों को आदान प्रदान करता है तो समझ लीजिए क्या है वही एक भाषा है। अब देखिए कि ये जो भाषा होती है, ये बच्चा जब जन्म लेता है सामाजिक परिवेश में ये सीखा जाता है। ठीक है, जैसा सामाजिक परिवेश होता है वैसे ही भाषाओं को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देख लीजिए, मुख्यतः अगर हम कहें तो ये जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं भाषा के, ठीक है, इसको हम दो माध्यमों में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक तो लिखना और एक तो होता है बोलना। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि इस भाषा का परिभाषा दिया हुआ है कि भाषा वास्तव में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा क्या है, तो भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक। ठीक है, वर्णात्मक का मतलब क्या, जिसमें वर्ण का उच्चारण किया जा सके। ठीक है ना, यानी कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो सामने जो भी व्यक्ति हो उसको क्या कर सके, हो उन शब्दों को, उन उच्चारणों को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो जब तक वो समझेगा नहीं तब तक समझ लीजिए कि हम आदान सूचनाओं का, या हम कह सकते हैं कि अपने भाव विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि भाषा वह व्यापार है, ठीक है, जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक, ये तो महर्षि पतंजलि ने बताया था। अब देखिए स्वीट के अनुसार, स्वीट ने क्या कहा था, स्वीट एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, जैसे कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। जब तक हम कोई चीज़ बोलें और आप उसे सुने या समझें नहीं, ठीक है, और आप प्रतिपुष्टि नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मेरे विचारों का या मेरे भावों का आदान और प्रदान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब आप मुझे सुन रहे हैं, सुनने के बाद समझ रहे हैं, समझने के बाद अगर आप प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, जिसको हम फीडबैक कहते हैं, अगर दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि तब हमारे विचारों का आदान और प्रदान हो रहा है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट का ज़माना है, तमाम सोशल मीडिया होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को हाई लिख करके भेजते हो, ठीक है, लेकिन भेजते हो, ठीक, लेकिन उधर से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, जैसे हेलो या रिप्लाई नहीं आता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। ठीक है, और उधर से अगर हेलो आ जाता है तो समझ लीजिए आपको फीडबैक मिल गया, आपको प्रतिपुष्टि मिल गई, यानी कि आपके विचारों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। अगर हम बोल रहे हैं, आवाज़ के माध्यम से बोल रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से, और हमारा विचार, हमारा भाव और हमारी सूचनाएँ और आदान प्रदान हो जा रही हैं और व्यक्ति उस चीज़ को समझ ले रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है, तो वही क्या है, भाषा है। वही क्या है, भाषा है। देखिए, और भाषा की प्रकृति और विशेषताओं पे हम नज़र डालेंगे कि भाषा की प्रकृति और विशेषताएं क्या है। तो पहला बिंदु है, भाषा एवं विचारों में एक अटूट संबंध होता है। देखिए, अगर कह दें कि भाषा और विचार में जो संबंध होता है वो क्या होता है, अटूट होता है। ये बहुत ही गहरा संबंध होता है। ठीक है, इनमें बहुत ही गहरा संबंध होता है और इतना गहरा संबंध होता है कि इनको हम पृथक नहीं कर सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना कह सकते हैं कि विचारों के बिना
या भावों के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए भाषा और विचार में क्या होता है, एक अटूट संबंध होता है। विचार के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है, भाव के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भाव और विचारों में क्या होता है, एक अटूट संबंध होता है। और विचार प्रधान भाषा जो होती है वह मानव जगत की विशेषताएं होती हैं, इस बात को आप याद रखिए। तो ये रहा पहला बिंदु, भाषा और विचारों में एक अटूट संबंध होता है। ठीक है, अब दूसरा है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक क्या है, साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है, या हम कह सकते हैं कि भाषा जो होता है वो अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन होता है। यानी कि देखिए, जो भाषा होता है वही एकमात्र ऐसा साधन होता है जो समाज के अन्य जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके साथ उठक बैठक में उनके विचार विमर्श करने में हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। ठीक है, यानी कि भाषा क्या होता है, अभिव्यक्ति का एक क्या होता है, साधन होता है। जब तक हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा बिंदु रहा। तीसरा बिंदु रहा कि भाषा का जो संबंध होता है वो परंपरा से होता है। देखिए, इसमें भाषा का जो संबंध है परंपरा से, हम कह सकते हैं कि जो भाषा है, ठीक है, वह पीढ़ी जो होती है, पीढ़ी के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। यानी कि भाषा को पीढ़ी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और यह संबंध समाज की परंपराओं से होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि जो भाषा का जो संबंध होता है वो समाज की परंपराओं से होता है और इसे पीढ़ी के द्वारा ग्रहण किया गया होता है। और देख लीजिए, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अचानक परिवर्तन नहीं होता है भाषा में। ठीक है, भाषा में धीरे धीरे क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन एकाएक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर हम नया भाषा भी सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखेंगे, नए भाषाओं का सृजन भी धीरे धीरे होगा। आमूल चूल परिवर्तन एक बार नहीं हो सकता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यानी कि भाषा का जो संबंध होता है, ठीक है, भाषा को जो संबंध होता है अगर देखा जाए तो वंशानुक्रम से नहीं होता है। वंशानुक्रम से भाषा का संबंध नहीं होता है। बच्चा जब जिस परिवेश में आता है, समाज में आता है, जब जन्मता है तो मांस का थोड़ा होता है, लेकिन जिस समाज में आता है, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में आता है, ठीक है, उसी के अनुरूप वो क्या करता है, विचरण करता है, उसी के अनुरूप भाषाओं को सीखता है। ठीक है, इसलिए भाषा का एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, न कि ये वंशानुक्रम से इसका कोई संबंध है, नहीं, इसका कोई वंशानुक्रम से संबंध नहीं है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण से ही भाषाओं को क्या करता है, अर्जित करता है, ग्रहण करता है और सीखता है। ठीक है, और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई हिंदी भाषा क्षेत्र का बालक है, लेकिन अगर किसी ऐसे दंपति के पास उसको रख दिया जाए जो अन्य भाषाओं का ज्ञान है, अन्य भाषा बोलते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उन भाषाओं को भी सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये रहा, भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा का संबंध वंशानुक्रम से नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। देखिए, भाषा जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, वरन क्या होती है, गतिशील होती है। ठीक है, और किसी भी भाषा को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कम से कम का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक एकाएक किसी भाषा को नहीं सीख सकता। जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी भाषा के लोग हैं, अगर हम हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर हम चले गए पश्चिम बंगाल की ओर, ठीक है, या चले गए हम तमिलनाडु की ओर, तो क्या हम ऑटोमेटिक तमिल बोलना तो नहीं सीख जाएंगे, या पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएंगे तो क्या हम ऑटोमेटिक बांग्ला बोलना तो नहीं सीख जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या है, ये भाषा परिवर्तनशील है। धीरे धीरे हम जो भी सीखे होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इसलिए कह सकते हैं भाषा गतिशील भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। जैसे कि आपको हम कह दें टेलीविज़न, तो आप टेलीविज़न को क्या कह देते हो, टीवी कहते हो। ब्लूटूथ, इसको बीटी कह देते हो, है ना। यानी कि समझ लीजिए कि अगर कोई कठिन चीज़ है तो उसको हम सरल तरफ अग्रसर कर सकते हैं, वो किसके माध्यम से, तो भाषा के माध्यम से। ठीक है, यही बातें हैं, यही सत्यता है कि टेलीविज़न को हम टीवी कह के पुकार देते हैं या ब्लूटूथ को हम बीटी कह के पुकार देते हैं।
ठीक है, यानी कि आधुनिक भाषाओं में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होते चला जाता है। ठीक है, यही है कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होना। अब देखिए, भाषा और स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर क्या होती है, बढ़ते जाती है, अग्रसर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले की हिंदी को देखिए और इस समय की हिंदी को देखिए, दोनों में क्या है, बहुत काफ़ी अंतर है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो आरंभ में स्थूल होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है, सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते जाती है। ठीक है, यानी कि अप्रौढ़ से क्या हो जाती है, वो प्रौढ़ होते जाती है। ठीक है, तो यही है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर बढ़ते जाती है। अब देखिए, भाषा का क्या महत्व है। भाषा का महत्व में से पहला बिंदु है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अगर मातृभाषा बच्चा का जो मातृभाषा होता है, मातृभाषा के अनुरूप किसी व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अगर देखिए क्या होता है ऐसे सिचुएशन, जैसे कि अगर बालक हिंदी भाषी क्षेत्र का है, हिंदी बोलना भी सीख ही रहा है, तब तक हम उसको किसी दूसरे भाषी क्षेत्र में हम लेके चले गए, अब वो क्या होता है, वो भी भाषा सीखना शुरू कर देगा। यानी कि दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो बच्चा वहाँ पे भाषा को सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मातृभाषा होती है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो बच्चा भाषा सीखते जाता है, उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके मानसिक क्षमता का विकास होता है। और देखिए, अब है भावात्मक विकास। तो भावात्मक विकास में जैसे कि बालक है तो वह श्रवण की या ग्रहण और अनुकरण की प्रक्रिया जो होता है वो किसके अनुरूप सीखता है, तो मातृभाषा के अनुरूप ही सीखता है। ठीक है, उसकी मातृभाषा जैसी रहेगी वो धीरे धीरे क्या करेगा, किसी चीज़ का श्रवण करेगा, किसी चीज़ को ग्रहण करेगा। ठीक है, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चा क्या करते रहता है, सीखते रहता है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो मांस का लफड़ा होता है, जिस समाज में, जिस सांस्कृतिक परिवेश में वो जन्मता है, ठीक है, उसी के अनुरूप वो आचरण करता है, विचरण करता है, उसी के अनुरूप वो भाषाओं को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास में क्या होता है, भाषा के महत्वपूर्ण विकास, भाषा का महत्व है। नेक्स्ट है कि मातृभाषा और राष्ट्र की प्रगति। देखिए, जब बच्चा मातृभाषा को अपने मजबूत करते जाता है तो समझ लीजिए कि राष्ट्र के उत्थान की तरफ अग्रसर होते जा रहा है, वो राष्ट्र की प्रगति पर अपना पूरा का पूरा जोर लगाए बैठा है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले दिन किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे।